नमस्ते दोस्तों। आज का ओपन इलेक्टिव का क्लास का टॉपिक है पुस्तक समीक्षा। पुस्तक समीक्षा जिसको अंग्रेजी में बुक रिव्यू भी कहा जा सकता है। तो पुस्तक समीक्षा भी जो है कि एक प्रकार का जो कि सृजनात्मक साहित्य का ही हिस्सा है, सृजनात्मक साहित्य का ही अंग है। जो भी पुस्तक समीक्षा करता है तो उसको जो है कि समीक्षक कहा जाता है। उस समीक्षक द्वारा पहले जो है कि किसी भी किताब को चुन लिया जाता है। जो चुनने के पीछे भी जो है कि उसके अपने उद्देश्य होते हैं कि किस किताब को वो चुन रहा है, चाहे वो उपन्यास है या आत्मकथा है, कोई यात्रा वृत्तांत है या फिर कोई और विषय की कोई चीज़ जो कि किताब है। तो उस किताब को चुनने के पीछे जो है कि मुख्य कारण जो है होता है कि वो किताब के बारे में वो समीक्षक जो है कि कितनी अच्छी तरीके से उसको समझता है, उसके आधार पर जो कि कोई किताब चुन लेता है। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि किसी भी किताब की समीक्षा करने में सबसे पहले यह है कि कहा जाता है कि पहले पन्ने से लेकर लास्ट पन्ने तक जो है कि आखिरी पन्ने तक जो है कि आपको पूरी तरीके से जो है कि एक से ज़्यादा बार जो है कि उस किताब को पढ़ लेना चाहिए। तो बिना किताब को आधा अधूरा पढ़े जो है कि आप उसकी समीक्षा नहीं कर सकते। आधा किताब पढ़ने के बाद भी मान लीजिए कि किसी उपन्यास वगैरह का कथा आपको पूरी समझ में आ रही है, फिर भी आप जो है कि समीक्षा उस समय नहीं लिख सकते। पूरी किताब जब तक आप ख़त्म नहीं होता है तब तक समीक्षा नहीं लिखनी चाहिए। तो ये जो है कि नियम है, क्योंकि इसमें होता क्या है ना कि आप हो सकता है कि आधी किताब जो आप पढ़ गए और आधी किताब जो आगे अभी बाकी है उससे पहले आप लिख रहे हैं, तो बहुत सारे पात्र जो है कि आधे उपन्यासों के बाद आधे कहानी के बाद जो है कि आने लगते हैं, तो उसकी आप चर्चा नहीं कर सकते क्योंकि आपने पूरा नहीं पढ़ा है। तो इसीलिए जो भी समीक्षा के लिए जो किताब आपको चुनना है, सबसे पहले जो आप पूरी किताब आप पढ़े हैं तो उसको आपको चुन लीजिए, चुनना आपको ज़रूरी है। तो पूरी किताब पढ़ी हुई किताब को आप चुन लेंगे तो फिर बाद में जो है कि उसके ऊपर जो है कि पहले जो है कि उसके कई सारे चरण होते हैं। पहले उसका कथानक के बारे में आप बात करेंगे, उसमें कथानक कहानी स्टोरी, तो उसमें उस किताब की जो है कि मुख्य किस चीज़ पर जो कि मान लीजिए कि हमने किसी उपन्यास का जो है कि उपन्यास को चुना है, नावल को चुना है, तो उसकी हम समीक्षा कर रहे हैं। तो समीक्षा कर रहे हैं तो उस नावल के बारे में उसकी कथा वस्तु क्या है, तो पूरा जो है कि पहले उस कथा वस्तु के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो कथा वस्तु के बाद जो है कि जो भी मुख्य रूप से जो पात्र आ रहे हैं, जो मुख्य पात्र कितने हैं और छोटे मोटे जो पात्र हैं जो कि मुख्य कथा को जो कि आगे बढ़ाती है। हाँ, जैसे सिनेमा वगैरह में जो होते हैं जो सपोर्टिंग कैरेक्टर जिसको कहते हैं, तो सपोर्टिंग कैरेक्टर जो है कि मुख्य कथा के साथ उनका कोई संबंध नहीं होता है, लेकिन मुख्य जो कथा है उसको वो आगे बढ़ाते हैं। तो उसके बगैर जो है कि मेन जो स्टोरी है वो आगे नहीं चल पाती। तो इसीलिए जो है कि मुख्य कथा के बारे में साथ साथ जो है कि उसमें जितने भी किरदार आते हैं, कितने भी छोटे बड़े जो भी कैरेक्टर आते हैं, तो उसके बारे में जो है कि आप चर्चा करेंगे, पात्रों की चर्चा करेंगे। हाँ, कथा के बाद फिर बाद में जो है कि आप उसकी जो है कि विषय वस्तु के बाद जो है कि कथा के बाद जो है कि आप उसकी भाषा की भी चर्चा करेंगे कि उसकी भाषा कैसी है, कि किसी भी रचना को महान जो है कि उसकी भाषा बनाती है। तो कहा जाता है कि कठिन से कठिन लिखना बहुत आसान है, लेकिन आसान भाषा में लिखना बहुत मुश्किल है। तो आसान भाषा में लिखी गई जो चीज़ जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है कि पहुंचाया जा सकता है। जैसे कि आप प्रेमचंद का उदाहरण आप देखिए, तो प्रेमचंद जो है कि इसीलिए भी महान कथाकार है कि उनकी भाषा जो है कि एकदम सरल जो है कि दिखाई देती है। तो सरलता पूर्वक जो कि कोई भी क्लिष्ट भाषा जो कि बात को एकदम सरलता पूर्वक जो है कि वो जो कि प्रस्तुत करते हैं। तो इसीलिए जो है कि यहाँ पर जो है कि इसीलिए जो है कि वो 300 से भी ज़्यादा जो है कि कहानियाँ वगैरह लिखे हैं। तो इसलिए जो है कि उनको कहा जाता है कि कथा सम्राट भी कहा जाता है, क्योंकि उनकी जो भाषा है जो एकदम जो है कि भारत की आम बोलचाल की भाषा है। तो इसीलिए जो कि उनकी भाषा जो है कि आम लोगों को
आराम से जो कि समझ में आ जाती है। तो यही कारण है कि उनकी कहानियों को ज़्यादातर हिंदी में पसंद भी किया जाता है और उनके उपन्यास को भी ज़्यादातर लोगों को पसंद किया जाता है। तो इसीलिए जो कि भाषा जो कि किसी भी किताब की जो भाषा है वो काफ़ी जो कि महत्वपूर्ण होता है। लेखक को महान बनाने में या फिर उस रचना को महान बनाने में उसकी भाषा का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। तो उस भाषा के पक्ष को भी आप जो कि वो मूल्यांकन करेंगे। तो उसके बाद जो है कि एक ज़रूरी चीज़ है कि उस कहानी को जिस कहानी को उन्होंने उस कहानीकार ने या फिर उस उपन्यासकार ने विषय बनाया है उस नावल का, तो उस नावल के स्टोरी के माध्यम से क्या कहना क्या चाह रहा है, वो क्या मैसेज देना चाह रहा है। हाँ, कोई ना कोई उद्देश्य उसका होगा, वो उद्देश्य विहीन कोई काम नहीं होता है। तो इसलिए उद्देश्य उसका क्या है, किस उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए जो है कि वो इस उपन्यास की रचना कर रहा है, उस किताब की रचना कर रहा है। तो उसमें जितने भी पात्र आ रहे हैं उन पात्रों के माध्यम से वो क्या कहना चाह रहा है, मुख्य पात्रों के माध्यम से क्या कहना चाह रहा है, या फिर गौण जो पात्र आते हैं, छोटे मोटे जो पात्र आते हैं, तो उसके माध्यम से वो क्या कहना चाह रहा है। तो ये तमाम चीज़ें जो है कि जो कि आपको एक समीक्षा के रूप में आपको चर्चा करनी होती है। तो उद्देश्य विहीन जो है कि कोई काम नहीं होता, तो उस उद्देश्य की भी आपको चर्चा करना पड़ेगा। तो उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया है, जिस कहानी को जो है कि कही गई है, तो वो कहाँ तक जो है कि लेखक सफल हो पाए हैं, या फिर वो बात लेखक जो है कि पाठक तक पहुंचाने में सफल हुआ है, या फिर पाठक जो है कि कई सारी चीज़ों को नहीं समझ पा रहा है। तो वो तमाम चीज़ें एज इट इज़ जो है, जो आपको लगता है एक पाठक के नाते आपको वो किताब पढ़ते समय जो भी आपके अनुभव है, आप खुलकर जो है कि उस समीक्षा में लिख सकते हैं। कि ऐसा नहीं है कि बड़ा लेखक की कोई किताब आप पढ़ रहे हैं, उसकी समीक्षा कर रहे हैं तो उसके तारीफ़ के पुल बांध देना, कि सब कुछ अच्छा ही लिख देना, ये भी जो है कि समीक्षा नहीं है। ना ही उसके बारे में जो कि एकदम नकारात्मक बातें लिख देना, हर बात में जो कि कोई नकारात्मक बात निकाल देना भी समीक्षा का कोई तरीका नहीं है। तो जो नीर खीर जिसको आलोचना कहते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी, तो आलोचना या फिर समीक्षा जो कि उसी प्रकार से होना चाहिए। यदि अच्छा काम हुआ है तो फिर उस किताब की जो है कि आपको तारीफ़ करना ही पड़ेगा, चाहे वो आपको लेखक पसंद हो या ना पसंद हो, हाँ, या फिर वो स्टोरी आपको पसंद आ रही है नहीं आ रही है, लेकिन यदि अच्छी तरीके से लिखा है तो फिर उसको आपको तारीफ़ करना ही पड़ेगा। यदि कहीं गलत है, चाहे वो बड़े लेखक के द्वारा भी कोई गलत हुई बातें लिखी गई है, तो फिर आपको उसका भी विरोध आप कर सकते हैं। तो कहीं पर भी समीक्षा में आपके ऊपर कोई दबाव नहीं होता कि किसी किताब की मूल्यांकन करते समय आप किस तरीके से आप सोचते हैं, जो आपको समझ में आया है, जो आपकी अपनी अपनी क्षमता है, तो उसके अनुसार जो है कि उस किताब की आप समीक्षा जो कि आप खुलकर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो है कि ज़रूरी है कि उसका शीर्षक, उस समीक्षा का एक शीर्षक भी आप दे दें, उसका टाइटल आप दे दें कि जो मिलता जुलता जो आप जिस एंगल से उस चीज़ को देखे हैं, जिस दृष्टि से जो है कि आप उस किताब की समीक्षा आप कर रहे हैं, तो उसके अनुकूल जो है कि उसका शीर्षक होना चाहिए। हाँ, और समीक्षा हमेशा जो है कि काफ़ी व्यापक नहीं होना चाहिए, जो कि उसकी एक समय जो कि एकदम जो है कि एक संक्षिप्तता में जो है कि उसको लिखने की जो है कि एक परंपरा रही है। तो इसीलिए जो है कि जितनी जो है कि सरल भाषा में और जो है कि एकदम संक्षिप्त में जो है कि जो समीक्षा होती है, तो उसको जो है कि श्रेष्ठ समीक्षा भी कहा जा सकता है। तो मेरे हिसाब से, लेकिन इसके विरुद्ध में भी कई सारे जो है कि विस्तार पूर्वक जो बड़े बड़े समीक्षाएं वगैरह मिलती है, बड़े बड़े लेखकों की बहुत ही लंबी लंबी समीक्षाएं वगैरह, तो मैं उनको गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन समीक्षा का वही है जो किताब जो आदमी अभी तक नहीं पढ़ा है, उस किताब को पढ़ने के लिए जो है कि उसमें उत्साह जो है कि पैदा करे, कि उसमें उस किताब को वो आपकी समीक्षा पढ़ने के बाद जो है कि जो भी वो आपकी समीक्षा पढ़ेगा, जिस किताब के बारे में आप लिख रहे हैं, तो उसको लगना चाहिए कि आपकी समीक्षा पढ़ने के बाद वो किताब पढ़े जिसकी समीक्षा आपने की है।
ठीक है। तो इसीलिए जो है कि समीक्षा में ज़रूरी है कि आप जिज्ञासा जो है कि बनाए रखें कि पूरी बात किताब की पूरी, जिसको नींबू निचोड़ आलोचना कहते हैं, पूरा किताब की जो है कि हर बात जो है कि व्यक्त करना भी समीक्षा नहीं है। कुछ चीज़ें छूट भी जाए या फिर छोड़ दी जाए तो भी समीक्षा में जो कि कुछ जो कि ज़्यादा कुछ जो है कि बिगड़ नहीं जाएगा। लेकिन कुछ चीज़ें जो है कि ऐसी क्यूरियोसिटी जो है कि बनाए रखना चाहिए कि पाठक ज़्यादा से ज़्यादा जो पाठक जो है कि मूल रचना को पढ़ ले, और मूल रचना पढ़ने के बाद जो है कि आपकी समीक्षा को पढ़ने के बाद उनको लगना चाहिए कि हाँ बिल्कुल आपने एकदम सही जो है कि समीक्षा की है। तो कुल मिलाकर समीक्षा, पुस्तक की समीक्षा इतनी होती है, सीधा और सरल भाषा में आपको किसी भी किताब के बारे में जो आपको लगता है, जो आप संक्षिप्त में जो है कि उस चीज़ को व्यक्त कर दें, उसी को ही किताब पुस्तक समीक्षा कही जा सकती है। नमस्कार।